राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या बोलते हैं उसको, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब कृष्ण भगवान का जो जन्म था, जिस तरह उनका जन्म हुआ, उनको रात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। एक जेल में उनका जन्म होता है, ठीक है। वहाँ जन्म होने के बाद उनको एक माँ की गोद से उठाकर दूसरी माँ की गोद में दे दिया जाता है। वहाँ उनकी पालना होती है। रात को जब उनका जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र था उस समय पे, ठीक है, अष्टमी तिथि थी। तो जब वो जा रहे थे, वहाँ से उनको लेकर के जा रहे थे, तो वहाँ पर यमुना जी ने भी जो है अपना स्तर ऊंचा कर लिया, क्योंकि वो भी उनके चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, कि जिनका एक विष्णु जी के अवतार थे कृष्ण भगवान, उनका जन्म हुआ था। तो जब उनको वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया गया, तो फिर उसके बाद उनकी लीलाएं तरह तरह की, कभी कंस का वध, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ जो है चलती रही उनकी लाइफ के अंदर। मैं इतना लंबा बताऊंगी तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन जो है आपको बता देती हूँ क्या है। इस इस्कॉन का और दूसरे मंदिरों में हर जगह जो है दो दो दिन का, अलग अलग दिन जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दिन मनाएं। भगवान का नाम ही तो है, कोई गलत चीज़ थोड़ी ना। लेकिन जो भी मंदिर वगैरह हैं वो सारे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो वो लोग किस दिन मनाते हैं, वो जन्म वाले दिन नहीं मनाते। तो मतलब एक ये चीज़ रहती है, वो लला का जन्म हो गया तो वो अगले दिन जो है जन्मदिन मनाना शुरू करते हैं, उनको उस दिन सेलिब्रेशंस करते हैं। तो जो नॉर्मल एक्चुअली होना चाहिए, होना ये चाहिए, उनका जन्म तो कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र के अंदर, अष्टमी तिथि को हुआ था, ठीक है, कृष्ण पक्ष के अंदर हुआ था। तो अब ये जो समय और तिथि वो सब मिलेगी, उसी दिन तो उनका जन्म जो है वो मनाया जाएगा ना। तो रात के अंधियारे में तो उनका जन्म हुआ था, रात के 12 बजे, ठीक है। तो जब हमें उस दिन 30 तारीख को, यानी कि 30 तारीख को मंडे को जो है वो हमें मिल रही है तिथि उसी दिन, तो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ठीक है। मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये चीज़ सब लोग कौन सी तारीख की है, इसकी है, उसकी है, तो मैंने इसलिए आज जल्दी बना दिया कि आप लोगों के माइंड से जो है ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक ही दिन, उसी दिन है 30 तारीख की जन्माष्टमी, तो उस दिन ही जन्माष्टमी जो है मनाई जाएगी, ठीक है। आप उसके बाद आपने क्या करना, जो एक्चुअल है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस बार मेरा ख्याल से मंदिरों में उसी दिन ही करी जाएगी और किसी दिन नहीं की जाएगी। उन लोगों ने भी यही दिन जो है वो डिसाइड किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने ये चीज़ समझनी है, कैसे आपने व्रत रखना है। आप फलाहार भी रख सकते हो, जिस तरह जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं सेम उस तरह से फॉलो कर सकते हैं आप उसको, एकादशी को। लेकिन यहाँ पर जो है व्रत आपने 12 बजे के बाद, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ है तो आपने खोल लेना है व्रत, ठीक है। अब उसके बाद तैयारियां मंदिर की अपने घर में करना है, तो घर में किस तरह से खूब सजावट, मंदिर को बहुत सुंदर बनाया जाता है, अपने नए वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको अपने तरीके से। यानी कि भाव जो है वो किस तरह से है वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आप किस तरह से करते हैं, आप 4 चीज़ें अलग निकाल के लाएंगे जो आप करते हैं, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे, तो ईश्वर हर चीज़ में प्रसन्न है आपसे। आपको ये लग रहा हो कि मुझसे कुछ कमी रह गई या नहीं रह गया ना, कुछ नहीं। बस आपने अपनी प्रार्थना के बाद इतना ज़रूर कह देना कि प्रभु, मैंने भोले भाव में जो मेरे भाव से बन पाया वो मैंने किया। अगर मुझसे कोई भूल चूक कमी कुछ हो गई हो तो अनजान बच्चा समझ के क्षमा कर देना। बस आपने इतनी बात जो है वो कर देनी है। अब इस समय के अंदर जो लोग भी ललायित हैं बालक के लिए या कुछ हैं, वो लोग कृष्ण जी की आराधना करें, झूले लें, झूले उनको दें, ठीक है। अब इसके बाद इनके जब ये जन्माष्टमी मन जाती है, फ्रूट्स चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं, अब पंजीरी भी बनाई जाती है। अब इस दिन कौन सी पंजीरी बनाई जाती है? धनिए की। धनिया पाउडर ले लो, उसको देसी घी में भूनो, भूनने के बाद उसके अंदर आप उसको मतलब कढ़ाई में से गरम उस बर्तन में से उतार कर, उसके बाद बूरा चीनी जो है उसके अंदर डाल करके वो पंजीरी का भोग आप लगवाओ। नारियल काटो, उसके बाद माखन मिश्री ज़रूर ले लो, वो उन्हें बड़ी पसंद थी। हम लोग एक्चुअली अपनी तरफ से क्या कोशिशें करते हैं कि जो चीज़ें उनको पसंद है ना वो हम उनको
खिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा भाव होता है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ें करते हो। तो हम तो जिस तरह से करते हैं आपको वैसे ही बता रहे हैं। त्योहार को हमेशा खुशी से मनाना चाहिए, चाहे घर में किस तरह का भी, लेकिन जब फेस्टिवल हो, कई बार ये होता है हम लोग अंदर से अच्छा फील नहीं करते, कई बार फाइनेंसेस उतने साथ नहीं दे रहे होते, कई बार मन उतना नहीं रुझ रहा होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए हम लोग गमगीन होते हैं। लेकिन जब भी एक चीज़ मेरी याद रखो, जीवन के अंदर निराशा कभी उत्पन्न होने मत दो। जब आपके लिए कोई भी खुश होने का मौका आए, कुछ भी मत छोड़ो, हमेशा खुशियाँ अपने घर में ले आओ। क्लीन करो, साफ़ करो, आपसे कुछ भी बनता है, आपसे 2 गुब्बारे बनते हैं लगाने के लिए, उतना कर लो। आपसे एक छोटी सी पोशाक बनती है, उतना कर लो। आप जितना जो कर सको भाव से, ठीक है। उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया। उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया था, कितने 56 भोग मुझे तेरे नहीं चाहिए भाई, अपना गंदा खाना अपने पास रखो और मुझे विदुर के घर में बैठ के साग रोटी खाना मंजूर है। तो आप ये कभी भी अपने मन में मत लाना, नहीं भैया हम तो इतना अच्छा नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, कभी ये चीज़ नहीं लानी। आप जो भी कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है, जो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं ईश्वर की पसंद में है। घबराने की कोई बात नहीं होती, अपने मन में कोई संशय नहीं लाना, बस हर मौका खुश होने का छोड़ना नहीं। ये एक मंत्र होता है जीवन के अंदर जो आपको याद रखना चाहिए कि बस खुश होने का मौका मिल गया ना, बस ये मौका मेरे घर से ना जाए, मैं ले आऊँ खुशियों को अपने घर के अंदर बांध कर। खुश हो, क्या करना है हमने ये करके, हम तो मेरा इस समय बिजनेस नहीं सही, क्या करना हमने ये करके, नहीं मेरा मूड सही नहीं। अरे एक तरफ कर दो सारी चीज़ों को और हमेशा खुशियाँ मनाने के लिए तैयार रहो। हंसो, खेलो, खुश हो, ठीक है। अपने घर के जो है तोरण बांधो अपने घर पे। अब ले आओ आम के पत्ते, ले आओ अशोक के पत्ते, अपने घर में ले आओ। अशोक के पत्ते लाकर लगा दोगे ना अपने तोरण बनाकर, तो शोक नहीं रहता। जिनके घर के भी बाहर अशोक का पेड़ लगा होता है, बड़ा प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ शोक नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो आपने ये नहीं है कि दुनिया में आप आए हो तो आपके पास शोक नहीं आएगा। कहने का अर्थ है खुशियाँ जो हैं वो आपके पास बरकरार रहेंगी। सुख दुख तो जीवन में थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिविटी से आप बचोगे, ठीक है। आपने पत्ते ले आने हैं, लाकर तोरण में बांधने हैं, बांध करके आप खिलौने लेकर आना, खिलौने लाकर पंजीरी बनाना उनकी। उसके बाद आती है छठी। अब ये सारा मैंने आपको जन्माष्टमी का बता दिया, ठीक है। उसके बाद आती है छठी, 6 दिन के बाद छठी मनाई जाती है। अब ये छठी क्या चीज़ होती है, छठी में क्या होता है, जैसे बच्चा होता है और छठी मनाई जाती है, उसी तरह से बच्चा घर में आया, संसार में आया, उनके लिए छठी मनाई जा रही है। अब वो छठी मनाने का क्या तरीका होता है, पंजीरी बनती है, उसके बाद खिलौने ला ला के बच्चे को दिए जाते हैं, जैसे भेंट स्वरूप। सारा गांव आया, सब लोग आए, तो आप उसी तरह से मंदिर में जाते हैं, खिलौने दे देकर वहाँ पर आप आते हैं। उसके बाद वो लोग सब आपको बिठा लेते हैं छठी वाले दिन। वो पंजीरी का प्रसाद जिनके संतान नहीं हो रही, आप झोली के अंदर खिलौने, प्रसाद ये सब डलवाओ, और उसके बाद आप देखो कि आपके घर में संतान होती है या नहीं होती। इतना बढ़िया उपाय है ये, मंदिरों में ये सब किया जाता है। जो लेडीज़ होती हैं ऑर्गेनाइज करती हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें, तो वो लोग सब करती हैं, उनको सब इल्म होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ अपने घर में ही कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उनकी इतनी अच्छे से सेवा करो कि इमेजिन करो कि मेरा गोपाल है, मेरा लाल है, मैंने गोद में उठाया है, तो मातृत्व अंदर से जागने लगता है, तो आपकी कंसीविंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप जल्दी से जो है बाल गोपाल आपकी गोद में खेलने लगता है, ठीक। अगर आप ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, छठी का भी आपको मैंने बता दिया, पंजीरी ज़रूर बनानी है, और हमेशा ये ज़रूर कहना कि छठी पर मैं ज़रूर बनाऊंगी मेरे घर में अगर बालक आया तो, ठीक है। और इस समय के बीच में अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह से आपने करना है। अगर अपने यहाँ के आपके कोई भी रीत रिवाज हैं, कई बच्चे ऐसे हैं मेरे को कहते हैं आपने जैसे बताया मैंने वैसा किया, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना मेरा कहना मान लेते हो, ठीक है। नहीं तो मैं किसी लायक भी नहीं हूँ, तो आपने इतनी मेरी बात मान ली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपके अगर घर के कोई रिचुअल्स हैं जो आपके इन लॉज के, अभी हम तो इस दिन ऐसा करते हैं, हम तो ये करते हैं,
तो वो भी करो, वो भी करो, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। यानी कि खुश होने का, अपने आप को पॉजिटिव रखने का कोई एक मौका नहीं छोड़ना। उसके बाद आपको मैं एक उपाय बता देती हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है, ये मंत्र है, इसको ये उपाय भी समझ लो। उपाय इसलिए है कि संतान से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो ये, अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मान रही है, आपकी बात नहीं मानती, प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, तो इसको बोलना शुरू करो। और कल के मतलब जन्माष्टमी वाले दिन से अगर आप बोलना शुरू करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। एक बारी इसको आजमा के देखो, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना उनको करके देखो। मैंने लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन चीज़ों को बताया है, तो लेते हुए देखा है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैंने जिन जिन को भी बताया है उन सब के घर में कुछ ना कुछ खुशखबरी ज़रूर आई है। तो आप भी जो है भगवान को नमस्कार करना और खूब अच्छे से हरे कृष्णा करते हुए, जो आप कृष्ण के नाम लेते हुए आप जो है उनका स्वागत करना, तो आपको ज़रूर वो अपना आशीर्वाद देंगे। ठीक है, वो जहाँ जहाँ भी हैं एकदम जीवंत रूप में रहते हैं। तो आपका भाव है, आप किस तरह से उनको पुकारते हो, वो आपकी पुकार सुन के ज़रूर आएंगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जन्माष्टमी खूब अच्छे से मनाना, छठी खूब अच्छे से मनाना, कृष्ण भगवान को बार बार नमस्कार करना। और अब फिर दोबारा से बोलते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।